स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। ले चलो सारी कन्याओं को। छोड़ो मुझे, छोड़ो आयन। कुटिला! रुक जाओ आयन, ये मत भूलो कि वो मूर है, समाप्त कर देगा तुम्हें। पर तुम कृष्ण नहीं कि तुम उसे मार सको। हाँ नहीं हूं मैं कृष्ण, किंतु मैं उस कृष्ण से अंश मात्र भी कम नहीं हूं बाबा। यह प्रश्न मेरी बहन की सुरक्षा का है। वो असुर मेरी बहन को उठाकर ले जा रहा है बाबा। मुझे उससे युद्ध करना ही होगा। अरे मती मारी गई है तुम्हारी। तुम कृष्ण के आस पास भी नहीं हो आयन। वो कृष्ण था जो हमें ऐसी अद्भुत शक्तियों से बचाया करता था। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि राधा सुरक्षित है क्योंकि कृष्ण उसके साथ है। आज देखो क्या हुआ। आज यहाँ कृष्ण नहीं है तो ये असुर मेरी पुत्री को उठाकर लेकर चले गए। तो मैं क्या करूं बाबा? एक भाई को इस समय क्या करना चाहिए? मेरी बहन के प्राण संकट में, मैं कैसे कुटिला को वापस लाऊं? एक ही मार्ग शेष है। तुम शीघ्र जाकर कृष्ण से सहायता मांगो। यह शक्य है। मैं उस कृष्ण से सहायता नहीं मांग सकता बाबा। ये अहंकार का समय नहीं है आयन। जहां उससे सहायता मांगो तुम अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। अपनी बहन की सुरक्षा हेतु मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर वो उस कपटी कृष्ण से सहायता मांगना ही क्यों ना हो, मैं अवश्य करूंगा। तो क्या हो रहा है? ये 2-2 थालियां किस लिए? श्री कृष्ण, मैं आपके लिए भोजन लाई थी और उसके पश्चात सत्यभामा भी आपके लिए भोजन ले आई, इसीलिए यहाँ 2 थाली हो गई। श्री कृष्ण, आपको मेरी लाई थाली से ही भोजन करना होगा। किंतु मुझे तो भूख नहीं है। अब क्या करें? एक कार्य करते हैं, आप दोनों इन थालियों से भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। मैं स्वयं अपने हाथों से आपको प्रथम कौर खिलाऊंगा। श्री कृष्ण, प्रथम कौर आप केवल मुझे ही खिलाएंगे? हाँ हाँ, आप प्रथम कौर सत्यभामा को ही खिलाएंगे। अच्छा, आप दोनों भोजन ग्रहण कर लीजिए, मैं आता हूं। देखा रुक्मिणी, श्री कृष्ण ने पहला कौर मुझे ही खिलाया। हाँ वो तो है, किंतु उसका आनंद मुझे भी तो आया ना। कैसे? यदि कौर मुझे खिलाया तो आनंद आपको कैसे आया? क्योंकि तुम वो नहीं देख सकती जो मैं देख सकती। जब तुम श्री कृष्ण में अपने अस्तित्व को देखोगी ना, तो तुम उनके हर भाव में स्वयं को ही पाओगी। श्री कृष्ण चाहे
चाहे जो कुछ भी करे, किंतु उसका आनंद तुम्हें अवश्य मिलेगा। वो चाहे कर्म जहां भी करे, वृक्ष कहीं भी लगाए, किंतु उसके फल तुम्हें ही मिलेंगे। ऐसे ही है श्री कृष्ण। सेना प्रमुख, क्या मेरे जाने का प्रबंध हो गया? सारा सैन्य बल तैयार तो है ना? जी युवराज, सब सज्ज है। और क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं? खाना तुम्हें ज्ञात है, उस मूर ने बरसाना पर आक्रमण कर दिया है, हमारे बरसाना पर। वहाँ की सभी कन्याएं, तुम्हारी सभी गोपियां, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी वहाँ संकट में है कान्हा। इसलिए उनकी रक्षा के लिए हमें वहाँ जाना ही होगा। हम कहीं नहीं जा रहे। मुझे ज्ञात है हमारे माँ बाबा बरसाना में। मुझे ज्ञात है हो क्या रहा है। रवि, मूर को उन सारी गोपियों को नरकासुर तक ले जाने दीजिए। तुम्हारी सखियां, तुम्हारी गोपियां संकट में हैं कान्हा, और तुम इतने सहज कैसे हो सकते हो? मैं बस नरकासुर के पाप का घड़ा भरने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और एक बार ये घड़ा भर जाएगा तो इसे फोड़ूंगा भी मैं। अभी के लिए मैं जो कर रहा हूँ बस मुझे करने दीजिए। अभी तो एक अत्यंत अद्भुत, एक विशेष अतिथि यहाँ द्वारका में आने वाला है। एक ऐसा अतिथि कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा कौन विशेष अतिथि आने वाला है जिसके विषय में मैं सोच भी नहीं सकता? वो कृष्ण भले ही मुझे पसंद ना हो, कि तो एक बात तो मुझे स्वीकार करनी ही होगी। बड़ी ही भव्य और दिव्य स्थान की रचना की है उस कृष्ण ने। सत्य में द्वारिका जैसी दिव्य नगरी और कोई नहीं। यदि वो कृष्ण मायावी नहीं है तो उसने ये दिव्य और भव्य नगरी बनाई कैसे? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो मुझे उस कृष्ण के विषय में पता नहीं। श्री कृष्ण, बरसाना से कोई अयन नामक युवक आया है। अयन? या उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ लाया जाए और राधा को इस बात की सूचना दी जाए। क्या कह रहे हो कान्हा? सम्मान पूर्वक? वो भी उस गधे अयन को? कान्हा, उसे तो एक सामान्य व्यक्ति की भांति भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए। क्यों बुला रहे हो उसे? भगा दो वहीं से उसे। अरे ये आप क्या कह रहे हो ताऊ? वो तो आपका परम सखा है। क्या हुआ? देखो कान्हा, दूसरा किसी भी प्रकार का उपहास मैं फिर भी सहन कर लूंगा, किंतु ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। वो अयन मेरा मित्र कभी नहीं हो सकता। शांत हो जाइए, किसी के ऊपर इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात स्मरण रखिए, समय की लाठी पड़ने पर सब बदल जाते हैं। ये कभी नहीं सुधरने वाला है कान्हा, कदापि नहीं। देखते हैं। देख लो। अरे बड़े भैया, आप आ गए। आइए बड़े भैया, स्वागत है आपका द्वारका में। क्या बात है कृष्ण, तुम मेरा स्वागत कर रहे हो? क्या जताना क्या चाहते हो ये सब करके? हाँ, मैं जताना चाहता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई जैसे, हमारे मित्रों जैसे संबंध हैं। आप बरसाना से हैं जहाँ से मैं आया। नहीं कृष्ण, जो संबंध हम दोनों के बीच है उसे मित्रता नहीं, शत्रुता कहते हैं। शत्रुता आपकी ओर से?
मेरी ओर से नहीं। और वैसे भी मैं किसी से घृणा या द्वेष रख ही नहीं सकता। ये समस्त सृष्टि मुझ में ही तो समाहित है। क्या ये सृष्टि तुम में समाहित है? क्या अर्थ है तुम्हारा? मैं भी ना सब जानता हूँ, कहाँ क्या बोलना है समझ नहीं पाता। मैं ये कह रहा था कि ये समस्त सृष्टि ये हम में ही तो समाहित होती है। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अयन, मैं कब से लौटने का ही सोच रही थी। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे लेने ही आए हो। ये अयन कौन है? राधा के पति। राधा के पति? किंतु राधा तो श्री कृष्ण को सखा कहती है ना? राधा के पति कोई और है? ये क्या हो रहा है? ये सखा प्रेम है क्या? तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा सत्यभामा। अरे बरसाना में सब कुशल तो है? राधा मूर नामक एक असुर की सेना बरसाना में आई थी। वो लोग बरसाना की अनेक कन्याओं को उठाकर ले गए। और उन्होंने कुटिला का भी अपहरण कर लिया है। देवेंद्र, मूर के लोग देवताओं के रत्न ही नहीं, बहुत सारी स्त्रियों को भी ले गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हम देवताओं को शारीरिक और मानसिक क्षति भी पहुंचाई है। देवताओं का आत्मविश्वास टूट चुका है। मूर का कोई तोड़ नहीं है। हमें सहायता लेनी ही होगी। हाँ, किंतु किससे? महादेव तो ध्यान में लीन है और ब्रह्मदेव कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं मूर को वरदान दिया है जिसे वो काट नहीं सकते। तब तो एक ही मार्ग बचता है, हमें नारायण के पास जाना होगा। अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। अब कोई मार्ग नहीं, श्री कृष्ण ही एकमात्र मार्ग है। अच्छा ही हुआ जो राधा वहां नहीं थी। ये सब क्या हो रहा है कृष्ण? मूर को टीलाधीश को उठाकर ले गए। कृष्ण, मेरे बाबा और बरसाना को ऐसा लगता है कि अब तुम ही कुछ कर सकते हो। इसलिए आज मैं अयन अपने बहन के प्राणों की सुरक्षा हेतु यहां तुमसे सहायता मांगने आया हूं। और अपनी पत्नी राधा को यहां से ले जाने आया हूं। हाँ कृष्ण, अब मेरा बरसाना लौट जाना ही अनिवार्य है। मैं इनके साथ चाहती हूँ, तुम शीघ्र ही समस्या का समाधान निकाल लेना। यह प्रश्न मेरी बहन के प्राणों का है। तुमसे जो हो सकता है तुम करो मेरी बहन के लिए। क्षमा करना, मैं यहां पर और रुक नहीं पाऊंगा। मुझे पुनः बरसाना लौटना होगा। चले राधा। रुक जाइए। राधा, बड़े भाई, जो मैं कर सकता हूं वो मैं अवश्य करूंगा। दो अभी के लिए राधा तुम और बड़े भैया, अभी आपको यहीं द्वारका में रुकना होगा। किंतु कृष्ण, बरसाना? बरसाना ठीक रहेगा। अब दोनों मेरी बात मानिए। राधा, तुम्हें पहले से मुझ पर विश्वास है। मैं ज्ञात है मैं जो करता हूं उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। पहली बार बड़े भैया ने मुझ पर विश्वास रखा है और मुझसे सहायता मांगी। मैं कह रहा हूं, आप दोनों को यहीं द्वारका में रुकना होगा, क्योंकि शीघ्र ही सब कुछ बदलने वाला है। और इस परिवर्तन की घड़ी में तुम्हारे साथ रहना ही उचित है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर।
तुम्हें याद है ना कान्हा कि वो अयन मुझे एक आंख नहीं भाता है, फिर उसे द्वारका में रुकवाया क्यों? अरे जाने देते ना, वो चला जाता बरसाना। क्या आवश्यकता थी उसे रोकने की? अब देखना पड़ेगा उसे सदैव मुझे। अब इस क्रोध को शांत कीजिए और देखिए हमसे मिलने कौन आ रहा है। कौन आ रहा है? हटाओ इसे, मुझे कृष्ण से मिलना है। वो द्वारिकाधीश हैं, उन्हें संबोधित सम्मान के साथ करो। अच्छा, तो मुझे तुम्हारे उसी द्वारकाधीश से मिलना है। अब मौन होकर हट जाओ मेरे मार्ग से। वो कृष्ण मुझे यहाँ ऐसे रोक कर नहीं रख सकता। अब हटाओ इसे। द्वारकाधीश अभी व्यस्त हैं, जाइए यहाँ से। अब बहुत हो गया। अब तो मैं कृष्ण से मिलकर ही जाऊंगा। हटाओ। रुकिए 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 रुकिए। प्रणाम श्री कृष्ण, प्रणाम शेषनाग। श्री कृष्ण, उस मूर से हमारी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त उसे कोई प्रास नहीं कर सकता। उसने हम सभी को प्रास करके रखा है, स्वर्ग भी लूट लिया है। अब आप ही कुछ कीजिए। इस समस्या का समाधान तो आपको ही निकालना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन धर्म और अधर्म का संतुलन नष्ट हो चुका है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं नारायण? जब इस संतुलन का अर्थ क्या है यही देवराज पूर्ण रूप से भूल चुके हैं तो उन्हें तो स्मरण करवाना ही होगा ना। किंतु मैंने किया क्या है? आपने क्या किया? मुझे एक बात बताइए, अब तक जब भी आप सब संकट में रहे हैं मैंने क्या किया? आप बताइए, मैंने क्या किया? आपकी सहायता की है, आपके भी की ना। मैंने सबकी सहायता की जब आप सबको आवश्यकता थी, है कि नहीं? अब जब विपदा मुझ पे आई है तो देवराज आपने मेरी सहायता के लिए मना कर दिया। अब ये संतुलन कैसे बनेगा बताइए? मैं आपका तात्पर्य समझ रहा हूँ श्री कृष्ण, किंतु उस पारिजात के वृक्ष को मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? वो इंद्राणी का है। ये लोग कौन है? किसी देश के राजा जैसे लग रहे हैं। इंद्राणी को इस वृक्ष की आवश्यकता है उनकी आसक्ति के लिए, और मुझे इस वृक्ष की आवश्यकता है अपनी वचन पूर्ति के लिए। अब क्या ऐसे समय में इंद्राणी आप अपनी आसक्ति को भुलाकर मेरी सहायता कर सकती है? मुझे ये वृक्ष दे सकती है? या तो ऐसा होगा कि आप मेरी सहायता करती हैं, या तो ऐसा होगा कि मेरा वचन व्यर्थ जाएगा। निर्णय आप सबका। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। इस समय आप सभी को वो वृक्ष कान्हा को दे देना चाहिए ना। ऐसी भी क्या आ सकती है उस वृक्ष से? अन्यथा कान्हा का उस असुर के विषय में आप लोगों की सहायता ना करना ही उचित। इस वृक्ष से मेरी आसक्ति इतनी घनिष्ठ है कि मेरा मन अब भी इसे देने को सज नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि आप सत्यभामा से प्रेम करते हैं और उन्हें वचन भी दे चुके हैं, इसलिए सभी के हित के लिए मैं ये वृक्ष देने को सज्ज हूँ। धन्यवाद इंद्र। अब तो आप हमारी रक्षा करेंगे। मैं अपने धर्म का वहन अवश्य करूँ। ये कृष्ण उस सत्यभामा के प्रेम में इतना लुप्त हो गया है कि अब उसके लिए इन लोगों से एक वृक्ष का व्यापार कर रहा है। एक अच्छा अवसर है, मैं राधा को सब कुछ सत्य बताकर उसे अपने पक्ष में ले लेता हूँ, ताकि वो स्वयं इस कृष्ण से बात करे और हम इस द्वारिका से चले जाएं। सुनिए, यह राधा का कक्ष कौन सा? राधा रानी महल में नहीं, रसोई में हम दासियों के साथ रहती हैं। क्या? रसोई घर किस ओर है? उस ओर। राधा, तुम यहाँ ऐसे दासी बनकर रह रही हो? तुमने और कुटिला जी ने तो ये सुनिश्चित किया था, व्यर्थ पर मुझ पे आरोप लगाया था कि मैं द्वारका सुख और संसाधनों के लिए जा रही हूँ, और तभी मैंने सबको ये वचन दिया था कि मैं द्वारका में कोई रात्रि सुख नहीं भोगूंगी। बरसाना के प्रत्येक व्यक्ति को ये वचन देती हूँ कि जैसा साधारण जीवन मैं यहाँ जीती हूँ, द्वारका में भी उसी का पालन करूँगी। तो बस मैं केवल अपना वचन ही तो निभा रही हूँ। अति उत्तम। तुम यहाँ
ऐसे एक दासी बनकर रह रही है, और वो कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के प्रेम में अपनी मति भ्रष्ट कर बैठा है। अनेकों राजाओं के साथ संधियां कर कर न जाने कहां से वो पारिजात का वृक्ष मंगवा रहा है। बड़े भैया, आप हैं तो बड़े, पर आपकी सोच अब कैसे समझा आपको? ये जो कुछ भी हो रहा है सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी का अहंकार टूटेगा तो इसमें किसी का अंत भी होगा। और देवराज इन उन्हें तो ऐसी सीख मिलेगी जो हमें ले जाएगी उस महागाथा की ओर, संसार में सदा सदा के लिए अमर होने वाली है। मेरे साथ हमारी बरसाना चलो, वहां सभी को हमारी आवश्यकता है। और कृष्ण तो यहाँ अपने राजसी सुखों में मग्न होकर बैठा हुआ है। छोड़ो ये सब राधा, चलो मेरे साथ। अयन, तुम सदैव कृष्ण को अनुचित समझते आए हो। तुम यहाँ कुछ दिन रहकर तो देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि कृष्ण जो भी लीला करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है। क्या अनुचित काम है और क्या अनुचित समझ रहा हूं मैं उस कृष्ण के विषय में। कृष्ण के जीवन में अब तुम्हारा वो स्थान नहीं रहा राधा। वो खिलवाड़ कर रहा है तुम्हारे साथ। अब उसके लिए केवल उसकी पत्नी सत्यभामा प्रिय हो गई है, जिसके लिए न जाने कैसे वृक्ष मंगवाने में लगा हुआ है। मैंने ये सोचा था कि उस कृष्ण में कदाचित इतनी अच्छाई होगी कि वो मेरी इस परिस्थिति में सहायता करे, किंतु नहीं, कृष्ण ने मेरी कोई सहायता नहीं की। केवल सहायता करने का ढोंग कर रहा है वो कपटी। अयन, श्री कृष्ण के विषय में ऐसे अपशब्द कह रहे हो, इस अपराध के लिए तुम्हारी जीवा कटवा दी जाएगी। कान्हा, नारायण तो अपने भक्तों की सहायता के लिए ऐसे व्यापार या संधि करते नहीं। वो तो संकट में आए सभी की सहायता बिना किसी पक्षपात के करते हैं। फिर आज तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, वो नारायण तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, किंतु मैं तो नारायण का कृष्ण अवतार हूँ। मैं नटखट भी हूँ, लीलाधर भी हूँ, तो मैं तो ये सब कर सकता हूँ, भले ही नारायण न कर सके। हाँ, अवश्य अवश्य, वो तो तुम कर ही सकते हो। वैसे एक बात मुझे सत्य बताओगे, ये पारिजात का वृक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? नहीं, मेरे लिए नहीं, ये तो सत्यभामा के लिए महत्वपूर्ण है। उसके जीवन में जो है वृक्ष का अत्यंत विशेष स्थान है। अर्थात सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए तुमने देवराज से व्यापार किया? हाँ। उस पारिजात के वृक्ष के लिए मोर को मारोगे तुम? हाँ। अर्थात अब शीघ्र ही सत्यभामा के साथ साथ समस्त संसार को एक बहुत ही बड़ी सीख प्राप्त होने वाली है ना? अब इस मोर के अध्याय का समापन करने का समय आ गया है, और अब तो तुम भी सज्ज हो। तो चलो शीघ्र अतिशीघ्र इस मोर का अंत कराते। नहीं दा, आप यहीं रुकेंगे। मोर के इस अध्याय में आप कोई सहायता नहीं करेंगे। अयन, तुमसे भूल हुई है, क्षमा मांगो सत्यभामा से। क्षमा? यदि ये बात मैंने बरसाना में बोली होती, और यदि बरसाना में मुझसे किसी ने इस स्वर में बात की होती, तो मेरी प्रतिक्रिया कुछ और ही होती। किंतु ये धरती तुम्हारी, और मुझ में इतना शिष्टाचार तो है कि जब भी अपनी सीमा लांघो तो क्षमा अवश्य मांगो। ठीक है, क्षमा कर दो मुझे। मैंने तुम्हें क्षमा किया, जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने मुझे एक शुभ समाचार दिया है। वो ये कि श्री कृष्ण मेरे लिए वो वृक्ष लाने गए हैं, और इसके लिए वो अनेक राजाओं से बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण सच में मुझसे प्रेम करते। ये बात मैं अभी तक सोचती थी, किंतु तुमने मेरे इस विश्वास की पुष्टि की है।
तुमने स्वयं देखा है श्री कृष्ण को मेरे प्रेम के मध्य में चूर होते हुए। कितना अच्छा होता यदि मैं स्वयं इसे देख पाती। श्री कृष्ण की 3 रानियों में से एक रानी उनके लिए सर्वप्रिय होनी चाहिए। कोई पति अपनी सभी रानियों को समान प्रेम तो नहीं कर सकता, कोई एक परम प्रिय होती है और वो मैं हूं, मैं ही रहूंगी। और ये बात मैं अभी तक समझ चुकी हूं। ये कहां फंस गया हूं मैं? किंतु गाना ऐसा क्यों? मूर के साथ तुम्हारे युद्ध में मैं तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर सकता? मैं शेषनाग हूं गाना। और वो मूर है, आपको ज्ञात नहीं है वो कौन है? आपको उसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो बताओ फिर। मूर एक समय पे एक साधारण राक्षस हुआ करता था जिसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं थी। तो फिर वो अचानक ऐसा भयानक और दिव्य असुर कैसे बना? क्योंकि उसके पास वो शक्ति थी जो देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के पास होती है, किंतु कई सारे व्यक्ति इसे जागृत नहीं कर पाते। किंतु ये ऐसी शक्ति है दाव, यदि इसे जागृत कर दो तो संसार का कोई कार्य नहीं जो वो नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी शक्ति होती है भला हमारे भीतर? इच्छा शक्ति। यदि मनुष्य इच्छा कर ले, यदि ठान ले कि कुछ करना है, तो संसार में कुछ भी कर सकता है। मूर ने अनेक देव असुर संग्राम देखे थे जिनमें हर बार असुरों की हार होती थी और देवों की जीत, क्योंकि देव दिव्य थे और असुर साधारण। इसलिए मूर ने ठान लिया था कि वो भी दिव्य शक्तियों को धारण कर एक दिव्य असुर बनेगा, और इसलिए मूर ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। ब्रह्मदेव, भले ही मुझे मृत्यु क्यों ना प्राप्त हो जाए, मैं अपने तप से नहीं उठूंगा। मैं आपका तप निरंतर करता रहूंगा। आपको मुझे वर देने आना ही होगा, आना ही होगा ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अनेक सहस्त्र वर्ष बीत गए, अनेक विपदाएं, तूफान आए, भूकंप आए, कैसी कैसी विपदाएं, किंतु मूर अपने प्रण से हटा नहीं। उसने अपना तप कभी भंग नहीं होने दी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मूर का तप इतना भयानक हो गया कि उसका शरीर अग्निमय हो गया। धीरे धीरे उसके शरीर से अग्नि निकलकर आसपास फैलने लगी। मूर की तप की अग्नि से सारा संसार जलने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। आपको मूर के पास जाना ही होगा ब्रह्मदेव। उसे वर देना होगा। उसके तप की अग्नि से सभी लोग चल रहे हैं। यदि उसे मैंने वरदान दिया तो वो अजेय और अद्वितीय हो जाएगा, और यदि वर नहीं दिया तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। आपकी बनाई सृष्टि का अंत हो जाएगा ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। रुक जाओ मूर, मैं आ गया हूँ। इस तपअग्नि को रोक दो। नहीं ब्रह्मदेव, आप नहीं आए, मैं लाया हूँ आपको। मूर, इस तपअग्नि को पुनः अपने शरीर में समाहित कर लो, अन्यथा विध्वंस हो जाएगा। तो मुझे मेरे तप का फल दीजिए, मुझे एक अद्भुत दिव्य वर दीजिए। ठीक है मूर, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो अग्नि तुम्हारे शरीर से निकल रही है, यदि उसे तुम पुनः अपने शरीर में स्थापित कर लोगे तो तपअग्नि को नियंत्रित करने की शक्ति से तुम संपन्न हो जाओगे। जहाँ तुम देखोगे, जिसे तुम चाहोगे, जिसे तुम स्पर्श करोगे, वो भस्म हो जाएगा। पंचभूतों में से एक भूत अग्नि तुम्हारी शक्ति बन जाएगी।
मोर, मैं आशा करता हूँ इस वरदान का तुम अच्छे कर्मों के लिए उपयोग करोगे। ब्रह्मदेव, ये वो अग्नि नहीं जो कुछ अच्छा करे, ये वो अग्नि है जो सब कुछ भस्म कर देगी। देवताओं ने असुरों पे जो अत्याचार किए हैं उसका मैं प्रतिकार लूंगा, भस्म कर दूंगा सबको। आप भी एक देव है ना? हट जाइए मेरे नेत्रों के सामने से, अन्यथा सबसे पहले मैं अपनी शक्ति का प्रयोग आप पे करूंगा। क्या? तो क्या कहना, उस मोर ने सत्य में ब्रह्मदेव को, साक्षात ब्रह्मदेव को चुनौती दे दी? किंतु कान्हा, क्या सत्य में वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की? वो किसी को भी भस्म कर सकता, स्वयं नारायण को। ये कैसे संभव है कान्हा? यही तो उसका वर है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे भस्म कर सकता है, और उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई निवारण नहीं है, स्वयं नारायण के पास भी नहीं है। और इसलिए अब वो निर्भीक होकर नरकासुर के साथ खड़ा है, समस्त संसार में विध्वंस मचा रहा है। तब तो उस मोर का अंत करना शीघ्र, अति शीघ्र, अत्यंत आवश्यक है कान्हा, अन्यथा वो उस नरकासुर के साथ मिलकर और विध्वंस मचाएगा। आवश्यक है, किंतु वो समय अभी नहीं है। अब समय आएगा जब मोर के पाप का घड़ा भरेगा, और तब नारायण और मोर के मध्य में ऐसा युद्ध होगा तो ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। तुमने अद्भुत कार्य किया है, सारे देवताओं को अकेले ही परास्त कर दिया, और पाताल को सच में तुमने स्वर्ग बना दिया। ये तो बस आरंभ है, अभी तो हमें ब्रह्मलोक, वैकुंठ और हर एक लोक पर अपना असुर राज्य स्थापित करना है। इस संसार से देवताओं का अस्तित्व मिटा देना है। उत्तम। और हमारे पास सारी शक्तियां हैं, हम सब करेंगे, सब। किंतु जल्दी किसे है? सुना है सारे देवता देवलोक के वन में छिप गए। उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। असुरराज कायर है वो लोग। ऐसे कायरों के पास अप्सराएं होना उचित नहीं, अपितु किसी भी स्त्री का होना उचित नहीं। मैं देवलोक की प्रत्येक अप्सराओं को और देवताओं की हर एक नारी को हमारे मनोरंजन और आनंद के लिए यहाँ उठा कर लाता हूँ। किंतु ध्यान रहे मोर, सुना है वो सारे देवता किसी कृष्ण के पास गए हैं सहायता लेने, कहीं तुम्हारे ऊपर आक्रमण न कर दे। मोर की अग्नि के आगे कोई नहीं टिक सकता, न महादेव, न ब्रह्मा, न नारायण। प्रणाम श्री कृष्ण। ये आपके मुख पे मुझे इसे दुख क्यों दिख रहा है? आज आप निराश क्यों है नारायण मुनि? वो इंद्राणी ने पारिजात का वृक्ष देने से मना कर दिया प्रभु। इतने समय से आपके सम्मुख आने का साहस ही नहीं हो रहा था, किंतु अब तो आना ही था। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। देवराज इंद्र स्वयं सज्ज हैं, वो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां पे। नहीं प्रभु, मैं वहीं से आ रहा हूं। ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु? तो मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं ही झूठ बोल रहा हूँ ना, यही तात्पर्य है ना आपका? नहीं, कहीं आपको भी उस वृक्ष से आसक्ति तो नहीं हुई है? नारायण नारायण, नहीं प्रभु, कदापि नहीं।
तनिक भी मुझे उस वृक्ष से आसक्ति नहीं है प्रभु। आप तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते प्रभु। नारायण नारायण, इसका अर्थ मुझे स्वयं जाकर स्वर्गलोक में देखना होगा कि वास्तविकता क्या है। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। नारद मुनि आप बड़े ही भोले, और नारायण को उनके भोले भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देवेश। आइए, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब आपके शब्द का मान तो रखना ही होगा। ले जाइए इस वृक्ष को। ये क्या हो रहा? अभी तो देवी वृक्ष देने से मना कर रही थी और अब देवी वृक्ष दे रही है, क्योंकि अब स्वयं नारायण ने हमसे ये कहा है। अच्छा, नारायण नारायण। आप भी ना प्रभु ऐसे ही अपने भक्तों के साथ ठिठोली करते रहते हैं, और स्वयं आपने सुनिश्चित कर दिया कि आपके इस भक्त के शब्द व्यर्थ ना हो जाए। ये वृक्ष में आपको समूल उखाड़ कर देता। ना 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 देवराज, मैं इस वृक्ष को बिना क्षति यहाँ से ले जाऊंगा, और इस कार्य में मेरी सहायता स्वयं मेरे नारायण करेंगे। जय श्री राधे कृष्ण। ये श्री कृष्ण की ही कृपा है कि संसार में पहली बार स्वर्ग का दिव्य पुष्प पृथ्वी पर खिलने जा रहा है। जानती है रुक्मणी, श्री कृष्ण ने अनेक राजाओं से व्यापारिक संधि की है मेरे लिए वो वृक्ष मंगवाने के लिए। इससे तो ये सिद्ध होता है ना कि वो सबसे अधिक प्रेम केवल मुझसे करते हैं। कदाचित इसलिए कृष्ण ने हमें यहाँ बुलाया है। वो वृक्ष यहीं आने वाला है। निसंदेह। अब वचन दिया है तो निभाना ही पड़ेगा, क्यों? पहचानती थी। धन्यवाद श्री कृष्ण। हे द्वारकाधीश, विलंब के लिए क्षमा करें। महर्षि ब्रह्मपुत्र, आप वृक्ष नहीं लाए क्या? श्री कृष्ण का आदेश की अवहेलना मैं कैसे कर सकता हूँ देवी? जिसका पुष्प इतना दिव्य था, वो वृक्ष तो ऐसा ही होगा ना। श्री कृष्ण ने मुझे वचन दिया था, उसे तो उन्हें पूर्ण करना ही था ना। और देखो, वो मेरे लिए वृक्ष लेकर ही आए। अब आप बताइए सत्यभामा, इस वृक्ष को लगाना कहाँ है? ये श्री कृष्ण का मेरे लिए लाया अति विशिष्ट उपहार है। इससे बड़ा उपहार कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस वृक्ष को मेरे बाग में लगवाया जाए, ताकि इसके पुष्पों की सुगंध केवल मेरे कक्ष को ही सुगंधित करे। और क्योंकि ये उपहार केवल मेरे लिए है, तो इसकी सुगंध भी मेरे और श्री कृष्ण के मध्य ही रहना चाहिए। सत्यभामा, ये वृक्ष द्वारका में तो द्वारका का ही है ना। केवल अपने विषय में मत सोचो। इस वृक्ष को देखने पर
और इसके दिव्य पुष्पों की सुगंध का आनंद उठाने पर प्रत्येक द्वारकावासी का अधिकार है। नहीं रुक्मिणी, श्री कृष्ण ने ये वृक्ष मेरे लिए मंगवाया है क्योंकि वो सबसे अधिक प्रेम केवल मुझसे करते हैं। इसे किसी के साथ भी बांटना मेरे लिए श्री कृष्ण के प्रेम को बांटने के समान है। जब श्री कृष्ण मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मैं उनके प्रेम को किसी और के साथ कैसे बांट सकती हूँ, है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपसे इतना प्रेम करता हूँ तभी तो आपकी ये दुर्लभ इच्छा पूर्ण की। तो फिर श्री कृष्ण से वहीं लगवाइए जहाँ मैंने आपसे कहा है। जी, ये मेरा निर्णय, ये दिव्य वृक्ष वहीं लगेगा जो स्थान सत्यभामा निर्धारित करेगी। रुक्मिणी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? कदापि नहीं श्री कृष्ण, जैसा आप कहें। सत्यभामा अहंकार में अन्याय कर रही है। आशा करती हूँ कि जब उसे सत्य का बोध होगा तो उसे सह भी पाए और समझ भी पाए।